सर्दी जुकाम से लेके कैंसर, डिप्रेशन, एंजाइटी और टीबी ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जो मेरे शरीर में नहीं थी। मेरी शादी के बाद से ही एक के बाद एक बीमारी, ऑपरेशन, यानी बीमारियों से ना मैं घिरी रही कि कीमोथेरेपी दी जाएगी तो इनके जो सर पे बाल वगैरह वो नहीं रहेंगे, शरीर में जो जान है बिल्कुल नहीं रहेगी और हो सकता है कि चेहरा भी बेकार हो जाए, बच्चे भी डरे। वैद्य जी के बारे में पता चला जो हिमाचल प्रदेश में रहते हैं कि आप एक बार आयुर्वेद करा के देख लीजिए। मेरी जो मदर है वो बिल्कुल ठीक हो गई है वहाँ से। लेकिन उनका जो इलाज था वो ऐसा था कि जैसे दांतों के तले चने चबाना, बहुत ही कठिन। लेकिन बस मैंने अपने दोनों बच्चों को देखा और ये सोचा कि बस मुझे जीना है और इनको पालना है। अगर जीना है तो ये करना होगा, और जो कि मैंने पूरे निश्चित पूरे भाव से अपना पूरा इलाज किया और परहेज भी किया, और मैं आज आपके सामने बिल्कुल ठीक ठाक स्वस्थ बैठी हूँ। 2015 से लेके अभी तक मुझे कोई बीमारी नहीं कि आप अगर आयुर्वेद में इलाज कराते हो ना तो थोड़ा समय लंबा लग जाता है, लेकिन चीज जो बीमारी होती है ना वो जड़ से बिल्कुल खत्म हो जाती है। मैं तो ये कहूंगी कि वैद्य जी मेरे लिए ना एक भगवान बन के आए हैं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल योग तीर्थ को और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योग तीर्थ में। आज हम बात करेंगे एक गंभीर बीमारी के बारे में जिसका नाम है कैंसर। कैंसर शरीर के विभिन्न हिस्सों में हो सकता है और इसे समय पर पहचानना बेहद महत्वपूर्ण है। विशेषकर सीकम और रेक्टम जैसे आंतों के हिस्सों में होने वाला कैंसर काफी गंभीर हो सकता है अगर इसका सही समय पर उपचार न किया जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं, आयुर्वेद और योग के माध्यम से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को भी नियंत्रित किया जा सकता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसका विस्तार से उल्लेख मिलता है। आयुर्वेद के अनुसार कैंसर शरीर के 3 दोषों वात, पित्त और कफ के असंतुलन के कारण होता है। सीकम और रेक्टम कैंसर भी इसी असंतुलन का परिणाम हो सकता है, जिसमें पाचन तंत्र का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। आयुर्वेद के अनुसार कैंसर को नियंत्रित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शरीर को डिटॉक्स करना, सही आहार लेना और तनाव को दूर करना। सीकम और रेक्टम कैंसर में खासकर पाचन तंत्र को सुधारना आवश्यक होता है, जिससे शरीर खुद को प्राकृतिक रूप से हील कर सके। यहाँ पर दी जाने वाली आयुर्वेदिक औषधियां शरीर के अंदर से रोग के कारणों को खत्म करती हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती हैं। इसी के चलते आज हम आपको एक ऐसी ही पेशेंट से मिलवाएंगे जिन्होंने ध्यान योग आश्रम से अपना इलाज करवाया और रेक्टम और सीकम के कैंसर से छुटकारा पाया। नमस्कार, मेरा नाम रेनू चौटाला है। मैं नरेला दिल्ली की रहने वाली हूँ। मुझे 2015 में कैंसर की शिकायत हुई थी, तो मुझे मेरे जेठ जी के द्वारा, जो गंगाराम हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, उनके थ्रू हमें हिमाचल प्रदेश में वैद्य जी के बारे में पता चला। तो हमने वहाँ से इलाज लिया और वहाँ से इलाज लेने के बाद आज 2024 में मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा वहाँ पे 6 महीने ट्रीटमेंट चला और मैं इतनी बीमार थी, सर्दी जुकाम से लेके कैंसर, डिप्रेशन, एंजाइटी और टीबी ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जो मेरे शरीर में नहीं थी। मेरी शादी के बाद से ही एक के बाद एक बीमारी, ऑपरेशन, यानी बीमारियों से ना मैं घिरी रही। मेरा इलाज चलता रहा गंगाराम हॉस्पिटल में। एक बीमारी ठीक हो गई, दूसरी हो गई, दूसरी ठीक हुई, तीसरी हुई। फिर एक दिन मेरे जेठ जी को किसी से पता चला, वो गंगाराम हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, तो उनका किसी से वैद्य जी के बारे में पता चला जो हिमाचल प्रदेश में रहते हैं कि आप एक बार आयुर्वेद करा के देख लीजिए। मेरी जो मदर है वो बिल्कुल ठीक हो गई है वहाँ से। तो मुझे डॉक्टर ने कीमोथेरेपी के लिए बोला था कि इन्हें कीमोथेरेपी देनी पड़ेगी। तो मेरे घर के सारे लोगों ने बैठ के बातचीत की कि कीमोथेरेपी दी जाएगी तो इनके जो सर पे बाल वगैरह वो नहीं रहेंगे, शरीर में जो जान है बिल्कुल नहीं रहेगी। एक तो वैसे ही इतनी वीक हो चुकी है और हो सकता है कि चेहरा भी बेकार हो जाए, बच्चे भी डरे। तो मुझे नहीं लगता कि डॉक्टरी इलाज इनके लिए ठीक रहेगा। मेरे हिसाब से तो मैं एक बार हिमाचल में चल के देखना चाहिए कि वहाँ का क्या इलाज है, क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे फिर वो ही लेकर गए थे। फिर वहाँ से मेरा इलाज चला तो मेरी 1 महीने में ही रिपोर्ट नॉर्मल आ गई थी। उन्होंने मेरा आयुर्वेद से इलाज किया। उन्होंने मेरी रोटी, चाय, सब्जी सब बंद कर दी थी। उन्होंने मुझे ड्राई फ्रूट
और घिया, तोरी, टिंडा, जितनी भी ताकतवर की चीज़ थी, ड्राई फ्रूट, इन चीज़ों से उन्होंने मेरा इलाज किया और देसी उन्होंने मुझे दवाई दी। लेकिन उनका जो इलाज था वो ऐसा था कि जैसे दांतों के तले चने चबाना, बहुत ही कठिन। लेकिन बस मैंने अपने दोनों बच्चों को देखा और ये सोचा कि बस मुझे जीना है और इनको पालना है। अगर जीना है तो ये करना होगा, और जो कि मैंने पूरे निश्चित, पूरे भाव से अपना पूरा इलाज किया और परहेज भी किया, और मैं आज आपके सामने बिल्कुल ठीक ठाक स्वस्थ बैठी हूँ। 2015 से लेके अभी तक मुझे कोई बीमारी नहीं है। अभी 2020 में 21 या 22 में मैंने फिर टेस्ट कराया था, मेरा वो भी नॉर्मल आया था। मेरे पास सारी रिपोर्ट्स मेरी अवेलेबल है, आप देख सकते हो। और मैं तो सभी के लिए यही कहना चाहूँगी कि आप अगर आयुर्वेद में इलाज कराते हो ना तो थोड़ा समय लंबा लग जाता है, लेकिन चीज़ जो बीमारी होती है ना वो जड़ से बिल्कुल खत्म हो जाती है। मैं तो ये कहूँगी कि वैद्य जी मेरे लिए ना एक भगवान बन के आए हैं। 1 साल जो मेरा ट्रीटमेंट चला था, मेरा कोर्स चल रहा था टीबी का, तो टीबी का कोर्स कंप्लीट हुआ नहीं कि इतने में ही मेरे पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया। ये लेफ्ट साइड में ऐसा लगता था कि जैसे कोई पत्थर मेरे साइड में रखा हुआ है, मैं उसे लेके ना हिल पा रही हूँ ना डुल पा रही हूँ। वो दर्द, वो पेन बंद ही नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। फिर उसके बाद पता चला, फिर टेस्ट वगैरह कराए तो जैसे लोकल में दिखाया तो कहने लगे अपेंडिक्स है। एंडोस्कोपी किया उन्होंने मेरा, तब उसमें तभी तुरंत ही पता चल गया। उन्होंने तुरंत मुझे डायरेक्ट आके बोला कि रेणु जी आपको कैंसर है और जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, आप अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। और ये शायद 4th स्टेज पे है, स्टार्टिंग है। फिर सर्जरी हुई और सर्जरी होने के बाद शरीर ऐसा हो गया था कि बस जैसे मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी अपने पैरों पे। मैंने जब से होश संभाला है ना, मैंने अपने आप को कभी ठीक महसूस ही नहीं किया। स्टार्टिंग से मुझे ब्लड की कमी, खून मेरे शरीर में बनता ही नहीं था। हमेशा 6 ग्राम 7 ग्राम हीमोग्लोबिन कभी बना ही नहीं। हीमोग्लोबिन कम था, बाकी उसके बाद से एक के बाद एक बीमारी, कभी जॉइंटिस हो रहा है, कभी गठिया बता रहे हैं, कभी हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, कभी टीबी हो रहा है। तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि जीवन जीऊं या मर ही जाऊं, ऐसा मन करता था मेरा। लेकिन जब से मेरा वहां से इलाज हुआ है और मुझे जीवन जीने का तरीका पता चला है, तब से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं तो सभी लोगों को यही कहूंगी कि आयुर्वेद इज द बेस्ट। ध्यान, योग और आयुर्वेद की शक्ति से हम न सिर्फ अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, बल्कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से भी लड़ सकते हैं। सीकम और रेक्टम कैंसर जैसी बीमारियों के लिए आयुर्वेदिक उपचार और नियमित योगासन बेहद प्रभावी साबित होते हैं। ध्यान योग आश्रम में हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हर मरीज को प्राकृतिक, संतुलित और संपूर्ण उपचार मिले। हमारे ध्यान योग आश्रम योग तीर्थ से संपर्क करें और प्राकृतिक उपचार की इस यात्रा का हिस्सा बनें। स्वास्थ्य की ओर पहला कदम उठाइए और अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए। हमारा चैनल योग तीर्थ आपके स्वास्थ्य को समर्पित है। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी जरूरत है। आपके सवालों और सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद और स्वस्थ रहें।